आज धर्म समझाया है कि तुम इन्हें यहाँ से भेज दीजिए, वापस लौटा दीजिए। आज शुक्राचार्य ने बहुत समझाया और शुक्राचार्य वहां से चले गए। अब जब शुक्राचार्य चले गए, भगवान ने कहा ऐसा करो नाप तोल होने दो। तो 3 कदम में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। आधे कदम के लिए कई जगह नहीं बची। भगवान ने कहा देखो बलि, आपने 3.5 कदम भूमि दान देने के लिए कही, लेकिन अभी तो केवल 3 कदम हुए, आधा कदम बाकी है, क्या करोगे? बोले आप ऐसा करो हमारी पीठ को नाप लीजिए। बोले फिर भी खाता पूरा नहीं हो रहा है। बोले तो अब हमारी पत्नी की पीठ को नाप लीजिए। बोले फिर भी खाता नहीं पूरा हो रहा है। बोले और आपको ये भी मालूम है अगर मेरा खाता पूरा नहीं हुआ तो आप पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि आपने 3.5 कदम तो अपने मुंह से ही कहा है। बोले ठीक है, तो हम अपनी पत्नी की पीठ को नपवाएंगे और हमारी पीठ को भी नाप लीजिए, तब तो आपका खाता पूरा होगा। अब इधर विंध्यावली को बुलवाया है, कहा कि गौरी सुबह से बेचैन किए हैं भगवान, दरवाजे पर आए हुए हैं, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो भगवान जो है हमारे दरवाजे पर आए हैं। ये तो हमारे बड़े सौभाग्य हैं, हमने भगवान का दर्शन किया है। चलो तुम भी भगवान का दर्शन करो, जीवन धन्य हो जाएगा। आज दोनों ने जब भगवान का दर्शन किया तो विंध्यावली बोली देखो प्रभु, बात एक है, पीठ को तो हम नपवा लेंगे, लेकिन एक जवाब आपको देना पड़ेगा। बोले पूछो। बोले एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? बोले धनी बड़ा होता है, धन तो उसका नौकर होता है, धन को जहाँ चाहेगा वहाँ भेज सकता है। बोले तो 3 कदम में हमारे स्वामी का धन हो गया, तो क्या आधे कदम में हमारी स्वामी की पीठ नहीं हो सकती है? भगवान ने कहा कि धन्य है देवी, तुमने तो मेरे दिल को ही जीत लिया है, कुछ वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन जो है किसी भी भक्त को कभी विमुख नहीं जाता है, कुछ मांग लो। कहा है चाहते हो? बोले विंध्यावली मांगे तो मांग ले, वैसे हमें तो कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज मांगे तो मांग ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब एक दूसरे से कहते, लेकिन महाराज मांग कोई नहीं रहा है, न विंध्यावली मांग रही है ना ही तो बलि मांग रही है। कहा है भगवान ने मांग लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, मांग लो। तो कहा ठीक है, जहाँ भी हमारी नजर पड़े केवल आप ही दिखाई दे, दूसरी वस्तु को हम देखना नहीं चाहते हैं। बोले तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा, भगवान ने वरदान दे दिया। अब बलि ने देखा कि देखे हम जिधर देखेंगे क्या भगवान पहुंचेंगे। अब जैसे ही बलि जहाँ पर नजर डालते भगवान भाग करके पहुंच जाते, जहाँ भी नजर डालते भगवान भाग करके पहुंच जाते हैं।
है भगवान भाग करके पहुंच गए। अब तो बलि जो है नजर घुमाने लगे, भगवान भागते भागते परेशान। इधर मैया लक्ष्मी जो है वैकुंठ धाम में बैठी हुई है। जैसे ही देखा, पता नहीं प्रभु कहाँ चले गए, कुछ कह के भी नहीं गए, कुछ बता के भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी उदास मैया बैठी हुई है। तब तक क्या देखा कि देव नारद पहुंचे। जैसे ही मैया को देखा, आज उसी समय नारद जी पूछने लगे, अरे मैया आप तो बड़ी उदास हो, क्या कारण है? उदासी का कारण हम पूछ रहे हैं। बोले तुम्हें नहीं मालूम है, भगवान पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ कह के भी नहीं गए, कुछ बता के भी नहीं गए। बोले बलि जो है ना, बोले हाँ, बोले उन्हीं के दरवाजे की चौकीदारी कर रहे हैं। और जो इतने वचन सुने हैं, मैया एकदम से भागी, देखा कि भगवान भाग रहे हैं। आवाज लगाई है, अरे प्रभु रुक जाओ, आपका पीताम्बर गिर गया है, उसे तो उठा लीजिए। बोले कहती आओ, भागती आओ, समय नहीं है। मैया लक्ष्मी जो है जाकर के विंध्यावली के पास में पहुंची है। बोले विंध्यावली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे हमारे स्वामी को ऐसे भगा रही हो? बोले अच्छा आज आई हो, तब नहीं आई थी जब हमारे स्वामी की पीठ नपवाई गई थी। जब हमारे स्वामी की पीठ नपवाई गई थी। आ जाना। अब तो इधर देखा कि ऐसे भगवान को हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। रक्षाबंधन का त्योहार आया है तो मैया बोली देखो बलि, हमारे कोई भाई नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार है। बोले तो ठीक है, हमारे भी कोई बहन नहीं है, तुम्हें ही राखी बांधो। अब रक्षा सूत्र कलाई में जब बांधा है तो कहा कि कुछ मांग लो, क्योंकि बड़ा शुभ अवसर है, बड़ा अच्छा अवसर है, तो कुछ हमसे मांग लीजिए और बड़ा अच्छा मौका भी है। बोले भैया वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं, कमी है तो सिर्फ एक चीज की। बोले बता। बोले आपके दरवाजे पर ये चौकीदारी कर रहे हैं, बस आप इन्हीं को दे दीजिए, इन्हीं की जरूरत है। आज भगवान को छुड़ा करके मैया जब चली है तो भगवान ने पातालपुरी का राजा बनाया है बलि को, जहाँ पर बलि आज भी राज्य करते हैं। और तब मैया लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम के लिए चली है। अच्छा भगवान ने दिया ज्यादा या फिर लिया? भगवान ने दिया ज्यादा, सर्वस्व दे दिया, पातालपुरी का राजा बना दिया है। लेकिन बलि भी दान देने में बिल्कुल हिचकिचाई नहीं, जो मांगा वही दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे तो बड़े ही कंजूस थे, लेकिन उनका नाम दानचंद्र था, लेकिन जीवन में कभी दान किया नहीं, कभी नहीं किया। उनके गांव से गंगा जी जो थी तो ज्यादा दूरी पर नहीं थी, 10-15 किलोमीटर थी।
के लिए जाते हैं। एक दिन पत्नी बोली, महाराज वैसे सभी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कभी आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए, लेकिन हमारा ऐसा मन है कि आप चले जाइए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ तो हमें दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भला क्यों इतने कंजूस बन रहे हो, भला क्या जा रहा है, चले जाइए। अब दानचंद्र जी गंगा स्नान करने के लिए जब चले तो पैदल पैदल गए, किराया बच जाए। जैसे ही गंगा घाट पर पहुंचे तो इन्होंने घाट पर स्नान नहीं किया, विचार किया कि यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा मिलेंगे, और पंडा मिलेंगे तो कुछ दान मांगेंगे, तो मुर्दा घाट जो होता है वहां पर पहुंचे। बोले यहाँ यदि स्नान करेंगे तो हमारे पास पहली बात तो कोई पंडा आएगा नहीं, और यदि कोई आ भी गया भूल से तो कुछ ज्यादा मांगेगा नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि पहले से ही दुखी है, किसी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए आया होगा, तो इससे क्या मांगे। तो मुर्दा घाट पर इन्होंने स्नान किया। भगवान ने देखा कि कभी दानचंद्र जी ने कभी भी दान नहीं किया, तो भगवान ने पंडा का रूप बनाया और पहुंच गए। बोले यजमान की जय हो। बोले वैसे साल में हमें एक ही यजमान पकड़ते हैं, दूसरा यजमान नहीं पकड़ते, वैसे मैं तो संतोषी हूँ और हमारे अंदर संतोष है, तो एक साल में जो यजमान पकड़ते भाई हमारा एक साल का कोटा पूरा कर देता है, दूसरे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आप भी हमारे एक साल का कोटा पूरा कर दो। बोले एक साल का कोटा तो पूरा नहीं हो पाएगा। बोले कोई बात नहीं, तो 6 महीने का कर दो। बोले इतना भी नहीं हो पाएगा। बोले तो कोई बात नहीं, आप 2 महीने का कर दो। बोले इतना भी नहीं हो पाएगा। बोले तो कोई बात नहीं, एक धेला जो है वो आप हमें दे देना। बोले ठीक है, तो आपको घर आना पड़ेगा। बोले ठीक है, चले आएंगे घर। अब दानचंद्र जी ने विचार किया कि एक धेला के चक्कर में और 10-15 किलोमीटर पैदल चल करके कौन आएगा, है भला कौन आता है। अब जैसे ही घर पे आए तो पीछे ही पीछे चले आए भगवान। बोले यजमान की जय हो। अब जैसे ही देखा कि पंडा आ गए हैं, एकदम से पत्नी से कहा कि जाओ बाहर देखो कौन आया है। पत्नी एकदम से भाग के आई और दौड़ करके पहुंची। बोले पंडा आए हुए हैं, आप गंगा स्नान करने के लिए गए, आपने कहा कि एक धेला देंगे, भाई एक धेला लेने आए हैं। बोले अच्छा उनसे अभी कहो कि वो बीमार पड़े हैं। पत्नी एकदम से भाग के गई। बोले अभी बीमार है। बीमार है? अरे सुबह तो गंगा स्नान करने के लिए गए और बड़े स्वस्थ हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे थे, इतनी जल्दी बीमार हो गए। बोले हाँ, सुबह सुबह गंगा स्नान किया तो ठंडी चढ़ गई, सर्दी ज्यादा थी इसलिए अस्वस्थ हो गए हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे यजमान है और बीमार है, तो इस हालत में छोड़ के अब जा भी नहीं सकते है? कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। अब देखा कि पंडा ऐसे जाने वाला नहीं है। बोले अब क्या करोगे, हमारा जो एक धेला है वो दे दो, हम चले। पत्नी से कहा जाओ, कि वो मर गए हैं, दानचंद्र जी अब रहे नहीं। पत्नी रोती हुई एकदम से भाग के आई। बोले दानचंद्र जी अब चले गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब भगवान बोले ये तो बड़ा बुरा हुआ। बताओ कल तो बड़े अच्छे थे, बड़े स्वस्थ थे, उतनी जल्दी ये खबर मिल गई। भगवान भी बड़ा बुरा करते हैं, क्या लीला करते हैं भगवान, आप बताओ कितने स्वस्थ थे और इतनी जल्दी चले भी गए। बोले कोई बात नहीं, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, अब हमारे यजमान थे और भला मैं अब सब क्रियाक्रम करके ही जाऊंगा, क्योंकि हमारे यजमान थे, इस हालत में ऐसे छोड़ करके जाना अच्छा नहीं है। महाराज अब इधर पंडा ढुक गए, अब पत्नी रो रही है, तो भगवान ने वहां पर शोर कर दिया कि दानचंद्र जी चले गए, दुनिया में नहीं रहे। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, सभी ने देखा। बोले अब चले गए तो ठीक है, ले चलो। अब शमशान के लिए लेकर के चले। पत्नी बोली अभी ये मरे नहीं है,
भगवान बोले ये तो सब मोह माया है, भला अपने को मरता हुआ कौन देख सकता है? अरे ये अब दुनिया में नहीं रहे, मर चुके हैं, ये सब आपकी मोह माया है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये मरे नहीं लेकिन मर चुके हैं। अब पत्नी चिल्ला रही है, बोले मरे नहीं है। अब महाराज देखा चिता भी तैयार हो गई, लेकिन वो वहां से हिले नहीं। भगवान ने कान में कहा देखो हम आपको वैकुंठ धाम के लिए ले जाने के लिए आए, नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले वही पंडा फिर सामने आ गया, फिर नेत्र बंद कर लिए। बोले तो आप ऐसा करो कुछ हमसे मांग लो। बोले वैसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब ऐसा है जो आपने एक धेला मांगा था